अस्सलाम वालेकुम लेडीज। आज हमारे साथ CPS इंटरनेशनल की चेयरपर्सन प्रोफेसर फरीदा खानम हैं, जिन्हें हम प्यार से आपा कहते हैं। तो मैं सबसे पहले आपा का वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम सलाम। आज आपने वक्त निकाला हम सभी के लिए। आपा के साथ मौलाना फरहाद अहमद उमरी भी हैं, जो एक आलिम भी हैं और CPS इंटरनेशनल के बहुत इम्पोर्टेंट मेंबर हैं। तो मैं उनका भी वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम फरहाद साहब। वालेकुम अस्सलाम। आज हमारी बातचीत का मौजू जो है वो उन सवालात को लेकर है जो आप सभी लोगों ने CPS लेडीज ग्रुप में किए हैं। तो ये कुछ चंद सवालात आए हैं CPS लेडीज ग्रुप में, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी आपा। पहला सवाल ये है, पहला सवाल डॉक्टर सनम लखनऊ से पूछ रही हैं। उनके 3 सवाल हैं। उन्होंने एक हदीस के रेफरेंस से 2 सवाल किए हैं। हदीस सही बुखारी 304 नंबर। तो उन्होंने पूछा है कि ये हदीस मुझे बहुत परेशान करती है और मुझे लगता है कि औरतों की ये कमियां पहले से प्रिडिक्ट कर ली गई हैं। तो क्या हम मान लें कि मर्द औरत से ऊपर दर्जा रखते हैं? ये खुदा का डिवाइन ऑर्डर है। और दूसरा सवाल इसी हदीस से है कि हम लोग क्यों ड्यूरिंग पीरियड नमाज रोजा नहीं करते, उसके पीछे विजडम क्या है? इसको एक्सप्लेन कर दें ताकि ये बात अच्छे से समझ आ जाए। क्या औरतें जो हैं वो मर्दों से वो हदीस में पढ़ देता हूँ। वो पूरी हदीस मैं पढ़ता हूँ। मेरी आवाज आ रही है क्लियर? जी बिल्कुल साफ आ रही है। वो हदीस बुखारी वगैरह में भी है कि रसूलुल्लाह बकरीद या ईद उल फित्र के मौके पर निकले और औरतों के दरमियान आए तो रसूलुल्लाह ने उनसे कहा कि ऐ औरतों सदका करो, क्योंकि मैंने देखा तुम में से अक्सर जहन्नम में हैं। तो औरतों ने कहा कि क्यों ऐ अल्लाह के रसूल? तो आपने कहा कि तुम लोग बहुत कसरत लान तान करती हो और खानदान वालों की नाशुक्री करती हो। खानदान वाले कह लें या फैमिली की नाशुक्री करती हो। और तुमसे ज्यादा मैंने अक्ल और दीन के एतबार से नाकिस नहीं देखा, जो एक अक्लमंद आदमी की अक्ल को भी ले जाए या खत्म कर दे। तो औरतों ने कहा कि हमारे दीन और हमारे अक्ल का नुकसान क्या है, कमी क्या है अल्लाह के रसूल? तो कहा कि क्या ऐसा नहीं है कि औरतों की शहादत मर्दों की शहादत के आती है? तो औरतों ने कहा हाँ, क्यों नहीं? तो कहा ये उनकी अक्ल का नुकसान या कमी है, और ऐसा नहीं है कि उनको माहवारी आती है तो रोजे नहीं रखती, नमाज नहीं पढ़ती। कहाँ? तो कहा ये उसके दीन का नुकसान है। ये बुखारी हदीस नंबर 304 है। अब इस पर बताइए आपको। इसमें सबसे पहली चीज जो उन्होंने कही है, सवाल किया है कि सबसे ज्यादा नहीं, सबसे ज्यादा सॉरी, ज्यादा मैंने देखा औरतों को जहन्नम में। तो इसको बोलने क्या ऐसा नहीं कि प्रिडिक्ट कर दिया गया हमारे लिए, ऐसा मुतय्यन कर दिया गया? अच्छा, ये कहना कि प्रिडिक्ट कर दिया है ये तो सही नहीं है। वो तो एक नतीजा है, क्योंकि औरतें जो हैं वो नाशुक्री तो करती हैं। हर आदमी अपने अपने तजर्बे में देख सकता है कि वो नाशुक्री करती हैं। जहाँ 4 औरतें बैठती हैं एक दूसरे की बुराइयां करती हैं, जबकि आप देखिए कि मर्द बैठे होंगे तो अपना कुछ
बिजनेस की बात, कुछ अपना कोई दूसरी बात करेंगे, क्योंकि उनकी बुराइयां मर्द नहीं करते हैं। तो ये तो है उनके अंदर, औरतों में नेगेटिविटी काफ़ी होती है। तो इसका ये मतलब है कि अपनी नेगेटिविटी को ख़त्म करें। प्रिडिक्ट करने का मतलब है कि कोई जहन्नमी पैदा ही थोड़ी की गई हैं, बल्कि उनका जो बिहेवियर है उसके मुताबिक फैसला होगा। तो वो अपने बिहेवियर में चेंज करें, अपने आप को सुधारें, अपने आप को इम्प्रूव करें। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सदका करो, तो मतलब अपनी अपने आप को समझें कि उनके अंदर क्या कमी है और उस कमी को पूरा पूरा करें। तो वो भी उसी तरीके से, क्योंकि खाली और दूसरी एक देखिए, सिर्फ एक हदीस या एक कुरान की आयत लेके फैसला नहीं किया जाता, ओवरऑल देखा जाता है। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट देखना है कि एक हदीस लेके और जजमेंट पास किया जा रहा है। अब बहुत सारी हदीसें और बहुत सारी आयतें कुरान की हैं, उसमें बताया गया है कि जिस तरीके से मर्दों को दर्जात दिए गए हैं जन्नत में, मर्द जन्नत में जाएंगे, उसी तरीके से औरतें जब वही अमल करेंगी तो उनके लिए भी जन्नत है, उनके लिए भी रिवार्ड है, उनके लिए भी वही सब कुछ है जो मर्दों के लिए है। तो एक हदीस या एक कुरान की आयत लेकर फैसला न करें, बल्कि पूरे कॉन्टेक्स्ट में लेकर के उसको देखें। और जो कमियां हैं, मर्दों के अंदर भी कमियां हैं। मतलब यहाँ पर औरतों से कहा गया कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, तो मर्दों से मर्दों के बारे में कहा जाता है। मिसाल के तौर पर मर्दों के अंदर ईगो बहुत होता है, तो उस ईगो को खत्म करें। तो जहाँ मर्दों से कहा जाता है तो उनके उनके अंदर जो कमियां हैं वो बताया जाता, औरतों से कहा जा रहा है तो औरतों के अंदर जो कमियां हैं वो बताया जा रहा है। तो ये सोचना गलत है कि औरतों को अल्लाह ताला ने जहन्नम के लिए पैदा किया, ये तो हो नहीं सकता है। ये तो बिल्कुल ही अंडरस्टैंडेबल बात ये है नहीं। तो नेगेटिविटी क्यों होती है? क्योंकि हम लोग याद नहीं रखते कि हमारे साथ क्या क्या भलाई किसने किसने की है, घर वालों ने, घर के बाहर वालों ने। तो हम उसको याद रखें कि हमारे साथ क्या क्या भलाई लोगों ने की है और हम शुक्र करें। तो जितना भी कुछ हमें मिला हुआ है, हजारों चीजें हमें मिली हुई होती हैं, अगर एक चीज हमें नहीं मिली हुई होती तो हम उसी पर फोकस करके हम नाशुक्री करने लगते हैं। तो ये औरतों को अपने अपने अंदर सुधार लाना होगा, और फिर उनके ऊपर वो सब हदीसें और वो सब कुरान की आयतें अप्लाई होंगी जहाँ बताया गया है कि उनके दर्जात और उनके जो है रिवार्ड्स बिल्कुल उसी तरीके से हैं जिस तरीके से मर्दों के हैं। आप कोई कुरान की आयत बता दीजिए। कुरान की एक आयत मेरे सामने है, सूरा आल इमरान आयत नंबर 195। सूरा आल इमरान का चैप्टर नंबर है 3। फस्तजाब लहुम रब्बुहुम अन्नी ला उज़ीउ अमल आमिलिन मिनकुम मिन ज़करिन औ उन्सा। कि उनके रब ने उनकी दुआ को कबूल किया और कहा कि बेशक मैं ज़ाय नहीं करता हूँ था कोई भी अमल करने वाला हो तुम में से, था वो मर्द हो या औरत, तुम एक दूसरे से ही हो। तो इससे ये मालूम होता है कि अल्लाह के नज़दीक डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, इम्तियाज नहीं है। आप अमल करेंगे तो आपको मिलेगा, मर्द अमल करेगा मर्द को मिलेगा। तो ये तो अल्लाह ताला ने मुतय्यन कर दिया। अब वहाँ पर जो रसूलुल्लाह ने कहा वो असल में एक कमी बताई है। उस कमी को कहा कि ये कमी आप खत्म करें, पूरी करें। ये कमी जो आपके अंदर है इसको आप दूर करें। अगर दूर करेंगे तो आपके लिए फायदा है। इस्लाम में बहुत सी औरतें हैं जो मर्दों से बढ़कर उनको कहा जा सकता है। मिसाल के तौर पर है कि हाजरा, जो हम बहुत उनको याद करते हैं, हाजरा का रोल बहुत है, मरियम का रोल बहुत है, खदीजा का रोल बहुत है, आयशा का रोल बहुत है। आयशा के बारे में तो इल्म के एतबार से मैं बता रहा हूँ, ये कहा जाता है कि इतने इल्म में पढ़ी हुई थी कि सहाबा उनके पास रसूलुल्लाह के हदीसों को या दीन को समझने के लिए आया करते थे। तो सिर्फ मर्द औरतों के ताल्लुक से ऐसा नहीं, मर्दों के ताल्लुक से भी ऐसा ही है। मर्दों में जैसे क्या फिरौन है, अबू जहल है, ये सब क्या है, खराब हुए हैं। जैसे औरतों में वैसे मर्दों में भी हुए हैं।
तो एक इसको लैंग्वेज ऑफ हैमरिंग भी कह सकते हैं कि अ, आप बचने की कोशिश करो पूरे तरीके से। दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि आप बचने की कोशिश करो कि आपके अंदर ये चीज़ कम से कम हो जाए। उसका रीज़न और जो 2 चीज़ें बताया उसका रीज़न जो मौलाना ने एक अल्फाज में बताया कि इमोशन ज़्यादा होता है उनके अंदर, और इमोशन इसलिए रखा गया है कि बच्चों की तरबियत करनी होती है तो इमोशन तो रहेगा। लेकिन उसको नेगेटिव साइड में अगर ले जाएँ हम, तो फिर वो हमारे लिए नुकसान की बात है। तो उस ज़माने में देखिए औरतों की तालीम बहुत कम थी, तो वो इतना समझती नहीं। आज भी आप देखिए कि पढ़ी-लिखी औरतों में और जाहिल औरतों में फ़र्क होता है। तो तालीम बहुत कम थी, तो तरह-तरह की उनके अंदर ये सब कमियाँ पाई जाती थीं। तो उनकी ट्रेनिंग नहीं, उनका कोई एजुकेशन नहीं, उनके अंदर मैच्योरिटी नहीं होती थी। तो उस लिहाज से कमियाँ थीं। तो जो जिन जिन लेडीज़ ने तालीम हासिल की, वो बहुत आगे बढ़ गईं। तो इससे ये भी निकलता है कि हम अपने आप को अपनी दीनी तालीम और वैसे सेकुलर तालीम, हर लिहाज से हम तालीम हासिल करें और अपनी कमियों को पूरा करें। तो अगर हम जान जाएँ कि हमारे अंदर हम औरतें इमोशनल होती हैं, तो वो बहुत आसानी से इमोशंस को अ, उसको कंट्रोल कर सकती हैं। लेकिन हम जानते नहीं, हमें लगता है कि ये रियल सिचुएशन है। अगर हमें किसी बात पे गुस्सा आ रहा है, तो हम समझते हैं यही रियल है, हमको गुस्सा आना चाहिए। और अगर हम समझ जाएँ कि ये इमोशंस की वज़ह से हम ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं, ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, तो हम खुद ब खुद अपने आप को उस बात को रीज़न आउट कर लेंगे, खुद ब खुद समझ लेंगे कि यहाँ पर हम गलती पर हैं और उसी वक़्त हमारा गुस्सा खत्म हो जाएगा। तो ये है कि जो मौलाना का जो लिटरेचर है उसको पढ़ें, तो ये सारी बातें उसी से समझ में आ जाती हैं। मैं मुझे खुद पहले बहुत गुस्सा आता था, लेकिन अब मैं अपने आप को रीज़न आउट करके अपने आप को बिल्कुल बैलेंस कर लेती हूँ। तो हर सवाल का जवाब फाइनली यही होता है कि मौलाना का लिटरेचर पढ़ें और अपने आप को इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करें, आपको हर सवाल का जवाब खुद ही मिल जाएगा। दूसरा सवाल दूसरी चीज़ जो आप इस पर अगर चाहें तो कुछ बता दिए, वो जो ये हदीस में जो ये कहा गया है कि अक्ल और दीन के एतबार से कमतर होती है, नाक़िस होती है, उस पर अगर कुछ कहना चाहें? तो अक्ल के लिहाज से तो उस ज़माने में औरतों की तालीम नहीं होती थी और किस लिहाज से अक्ल को कहेंगे। लेकिन अब ये मर्दों की भी तो कमी है, अगर औरतें मर्दों पर गालिब आ जाती हैं, तो ये मर्दों की भी तो कमी है। ये तो नहीं कि सिर्फ़ औरतों में ही कमी होती है, मर्दों को भी कहा जा रहा है। तो अपने आप को अक्ल हासिल करने के लिए, अक्ल को डेवलप करने के लिए अक्ल देखिए हमारे यहाँ पोटेंशियल फ़ॉर्म में होती है, तो उसको डेवलप करना पड़ता है। डेवलप उसी तरीके से करेंगे जब हम अ, बाकायदा स्टडी करें, बाकायदा गौर-व-फ़िक्र करें, कुरान भी पढ़ें तो गौर-व-फ़िक्र के साथ पढ़ें, तो उससे हमारी अक्ल का डेवलपमेंट होता है। बैठ के डिस्कशंस करें आपस में, उससे डेवलपमेंट होता है। अक्ल जब हम पैदा होते हैं तो हम बिल्कुल पोटेंशियल फ़ॉर्म में होते हैं और उसी को हमको एक्चुअल फ़ॉर्म बनाना है, बाकायदा स्टडी करके। इसमें देखिए पापा ने बहुत अच्छा इशारा किया है कि यहाँ पर बताया कि मैंने नहीं देखा कि कोई अक्ल और दीन में कम हो और वो अक्लमंद आदमियों पर गालिब आ जाए। इससे मतलब होता है कि वो कमी की बात नहीं बता रहा है। नहीं बता रहे हैं कि हो सकता है एक एतबार से कमी हो तो दूसरे एतबार से आपके अंदर वो सलाहियत है जो आप मर्दों पर भी गालिब आ सकते हैं। एक बार कोई रिसर्च हुई थी ना रूस में, हाँ। तो उसमें आया था कि वीमेन आर गुड विद वर्ड्स। तो वो उनके पास ज़्यादा अल्फाज होते हैं, ज़्यादा अल्फाज से अपने अपने अल्फाज से वो लोगों को मुतासिर कर लेती हैं। तो अल्लाह ने उनको उनके अंदर भी सलाहियतें दी हैं, तो वो अपनी सलाहियतों को जानें, डिस्कवर करें और उसको इस्तेमाल करें। अब अगर कोई और एस्पेक्ट रह गया हो तो बताइए? ये बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने आपा। सबसे बड़ी बात कि तालीम की कमी औरतों के अंदर जो होती है, इसकी वजह से सारी परेशानी होती है
اور یہ عقل اور دین والی بات، یہ عورت معمار میں میرے خیال ان کو پڑھنا چاہیے، اور ایک انگلش کی کتاب ہے نا، یہ دونوں کتابیں ان کو بالکل پڑھنی چاہیے۔ اس میں سارے سوالات کے جواب مل جائیں گے۔ مولانا نے بہت اچھے سے اس میں قرآن کے حوالے سے عورتوں کو بہت اچھے سے بتایا ہے۔ تو اگر عورت معمار پڑھیں گی تو بہت سارے سوال کا جواب ان کو مل جائے گا۔ ایک اور ان کا کوشچن ہے کہ میں مولانا وحید الدین، ڈاکٹر صنم کا کوشچن کہ میں مولانا وحید الدین خان صاحب کا ویو جاننا چاہتی ہوں حضرت ابو طالب کے بارے میں، جنہوں نے پروفٹ محمد کو کئی دفعہ ڈیفینڈ کیا ہے اور بہت مدد بھی کی ہے۔ انہوں نے یہ بھی ایکسیپٹ کیا کہ پروفٹ کا دین سارے دین میں سب سے اچھا ہے، لیکن تب بھی انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا اور نان بلیور کی ہی حیثیت سے ختم ہو گئے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ان کو ہدایت نہیں ملی، مگر ڈیڈز ان کے اچھے تھے، تو کیا وہ ان کا ایگو تھا یا قریش کا ڈر تھا؟ میرا خیال یہ ہے کہ وہ ٹرائبل ایج تھا، تو ٹرائبل ایج میں کوئی جو ہے کتنے لوگوں کو، میں آپ سیرت پڑھیے تو دیکھیں گے کہ کئی لوگ جو ہے متاثر ہوتے ہیں اسلام سے، اس کی سچائی سے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے قبیلے سے الگ نہیں ہو سکتے۔ تو ٹرائبل ایج کا بالکل کلچر بالکل الگ ہوتا ہے، کوئی الگ نہیں ہوتا، بلکہ پورا ٹرائب جو ہے نا وہ ایک فیملی کی طرح ہوتا ہے۔ تو فیملی سے نکل جائیں تو جیسے آج گورنمنٹ ہوتی ہے، لا ہوتا ہے، سب کچھ ہمیں گورنمنٹ کے ذریعے سے ملتا ہے، وہاں ایسا کچھ نہیں تھا، سب کچھ ٹرائب ہوتا تھا، حکومت بھی ٹرائب ہوتی تھی، فیملی بھی ٹرائب ہوتا تھا۔ تو وہ جو آبائی ان کا ریلیجن تھا، ٹرائبل ریلیجن، تو وہ شاید سوچ نہیں پائے کہ اس کو ہم چھوڑ سکتے ہیں، وہ اتنا شاید سمجھ نہیں پائے۔ ہو سکتا ہے کہ عمر کا بھی تقاضا رہا ہو، زیادہ عمر کے بعد آدمی زیادہ باتوں کو اس طرح سمجھ نہیں پاتا۔ ابھی مولانا فراز صاحب بتائیں گے، میں زیادہ نہیں جانتی۔ ہاں، وہ کہنا صحیح آپ نے جو کہا، کیونکہ آخر میں وہ یہ کر رہے تھے، ایک طرف رسول اللہ تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ اچھا آپ کلمہ پڑھ لیجئے، میں اللہ کے پاس آپ کے لیے حجت پیش کروں گا۔ لیکن دوسری طرف وہ قریش کے لوگ تھے، وہ بول رہے تھے کہ آپ اپنے باپ دادا کے دین سے پھر جائیں گے۔ تو اس سے تو یہی لگتا ہے کہ وہ ٹرائبل کلچر کا پریشر تھا ان کے اوپر، اس وجہ سے ایسا ہوا۔ کوئی کسی قسم کا ایروگنٹ نہیں تھا، کیونکہ ایروگنس ہوتا تو پھر ساتھ اتنا کیوں دیتے؟ ساتھ نہیں دیتے، بائیکاٹ تک میں ساتھ دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ان کی عمر کم ہوتی تو وہ اتنا کنڈیشنڈ ہو جاتے ہیں نا، ان کی کنڈیشننگ اتنی نہ ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ وہ قبول کر لیتے ہیں۔ زیادہ عمر کے بعد کہاں کوئی، بہت ہی اکا دکا کوئی ہوتا ہے جو کوئی نیا سیٹ اپ قبول کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یہ اگر وہ پرائڈ کی بات ہوتی تو پھر وہ ابو طالب کو، سوری، علی کو انہوں نے خود بھیجا تھا کہ جاؤ اپنے بھائی کے ساتھ، ان کے ساتھ تم بھی نماز پڑھو، ایسا کہا تھا، ان کو روک دیتے۔ مگر یہ ایک مسٹری ہے نا، سمجھ میں آتا نہیں، بس جی چاہتا ہے کہ کاش کہ وہ بھی انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہوتا جب اتنی زیادہ مدد کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن اب یہ عقدہ تو آخرت ہی چلے گا۔ یہ بھی میں نے مولانا کی کسی بک میں پڑھا، مجھے نام نہیں یاد آ رہا ہے، ابو طالب کے بارے میں بہت اچھا آرٹیکل تھا، مگر اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہا ہے۔ مولانا نے تو ساری چیزیں بہت اچھے سے ایکسپلین کر دی ہیں۔ آپ کا دوسرا سوال سعدیہ انجم نے آسٹریلیا سے کیا ہے، ان کے دو سوال ہیں۔ چیپٹر 4 ورس 34 جو بہت کنٹروورشل ورس ہے، ڈومیسٹک وائلنس اور جینڈر ایکوالٹی ان اسلام پر، کیا یہ ورس آدمی کو رائٹ دیتی ہے وائف کو مارنے اور ایبیوز کرنے کے لیے؟ کیا یہ ورس چاہتی ہے کہ وائف اوبیڈینٹ رہے اور مرد کے کمپیریزن میں انفیریئر رہے؟ تو یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وائفز تھیں، کیا آپ ان کو انفیریئر طریقے سے
उनको ट्रीटमेंट देते थे, या सहाबा की जो वाइफ्स थीं क्या उनका ट्रीटमेंट इंफीरियर तरीके से किया जाता था? तो ऐसा नहीं था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से मशवरा भी लेते थे, उनके लिए उनकी तालीम का पूरा इंतज़ाम करते थे। वो मस्जिद में आती थी नमाज पढ़ने के लिए, सरमन अटेंड करती थी, सब कुछ बैटल फील्ड में जाती थी, सब काम बराबर से होता था। लेकिन बाज़ वक्त ऐसा होता है कि जो इनफाइडेलिटी है, जो अब जैसे औरतें होती हैं किसी दूसरे से ताल्लुक़ हो जाता है, तो ये इस मौके के लिए कि तंबीह करना चाहिए, क्योंकि इस्लाम जो है ये एक्सेप्ट नहीं करता कि एक लाइफ हो, मैरिड लाइफ, और उसके बाद कोई दूसरा ताल्लुक़ कायम किया जाए, ये इस्लाम के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो उसको तंबीह किया जाए और कोशिश की जाए कि वो ऐसा रिश्ता जो है ख़त्म किया जाए। उस तंबीह में कोई हल्के से एक आध थप्पड़ मार दे तो वो चलेगा, लेकिन तंबीह का मतलब होता है कि समझाना बुझाना। तो वो जिसको मौलाना ने कहा है कि वो लैंग्वेज ऑफ हैमरिंग है, इसका मतलब ये नहीं कि मारो, अगर मारो मतलब होता तो सबसे पहले तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों को मारते। उन्होंने कई बार ऐसा काम किया जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिससे सख्त तकलीफ हुई, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं मारा। इसका तो इससे हम ये निकालेंगे कि इसका मतलब तंबीह करो, मतलब ऐसा कोई वाक़या ना होने पाए। और अगर फ़र्ज़ करिए कि बिल्कुल ही औरतें मानने के लिए तैयार नहीं हैं, तो फिर तलाक की शक्ल बाकी रहती है। हालांकि इस्लाम में तलाक को बहुत सख्त नापसंद किया गया है। तो ये है, मेरा ख्याल है कि ऐसा कुछ नहीं मानने की कोई बात नहीं है, क्योंकि माँ फराद बता रहे थे कि जब ये आयत उतरी तो कुछ लोगों ने बीवियों को मारना शुरू किया, तो फिर वो बीवियाँ आई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। तो आप बताइए तो ज़रा सा डिटेल। हुआ ये था कि जब आयत उतरी तो उसके बाद से कुछ लोगों ने मारा था बहुत। तकरीबन आता कि 70 औरतें आ गई थी रसूलुल्लाह के पास। रात शाम के वक्त शायद आयत उतरी थी और सुबह वो आ गई, 70 औरतें आ गई थी। तो रसूलुल्लाह को जब मालूम हुआ तो उन्होंने मना किया और कहा कि ये लोग अच्छे लोग नहीं हैं। रसूलुल्लाह का ये कहना कि ये अच्छे लोग नहीं है, सहाबा के लिए खुद बहुत बड़ी बात थी। तो उसके बाद से सब रुक गए थे। और एक और वाक़या आपको बताऊँ, हैरत होगी कि रसूलुल्लाह के पास एक सहाबिया आई थी, वो ग़ालिबन बेवा हो गई थी, तो दूसरी शादी के लिए 2 लोगों ने उनको पैगाम दिया। तो एक उसमें से बहुत सख्त मिज़ाज थे। तो रसूलुल्लाह ने उनके बारे में ये कहा कि वो अपनी लाठी को हर वक़्त अपने कंधे पर रखते हैं, यानी बहुत पिटाई करने वाले, उनसे शादी मत करो। तो अगर ये चीज़ होती, काबिल कबूल होती, तो रसूलुल्लाह कहते कर लो शादी उनसे। और ये आयत भी असल में आम नहीं है जो कोट कर देते हैं, मुसलमान को ही पढ़ना चाहिए। मैं पढ़ता हूँ पूरी आयत। आयत है सूरह निसा की आयत नंबर 34 है। अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसाइ बिमा फ़ज़्ज़लल्लाहु बअदहुम अला बअद व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम फ़स्सालिहातु क़ानितातुन हाफ़िज़ातुन लिल ग़ैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह वल्लाती तख़ाफ़ूना नुशूज़हुन्ना फ़इज़ूहुन्ना वहजुरूहुन्ना फ़िल मज़ाजिअ वज़रिबूहुन्ना फ़इन अताअनकुम फ़ला तबग़ू अलैहिन्ना सबीला इन्नल्लाह काना अलिय्यन कबीरा। मर्द औरतों के ऊपर क़व्वाम है, इस बिना पर कि अल्लाह ने एक को दूसरे पर बढ़ाई दी है और इस बिना पर कि मर्द ने अपने माल खर्च किए। बस जो नेक औरतें हैं वो फरमाबरदारी करने वाली हैं, वो पीठ पीछे निगहबानी करती हैं अल्लाह की हिफाजत से। और जिन औरतों से तुमको सरकशी का अंदेशा हो उनको समझाओ और उनको उनके बिस्तरों में तन्हा छोड़ दो और उनको सजा दो। बस अगर वो तुम्हारी इताअत करे तो उनके खिलाफ इल्ज़ाम की राह तलाश न करो, बेशक अल्लाह सबसे ऊपर है, बहुत बड़ा है। तो इसमें देखिए बताया है कि जो पूरा एक सेटअप बताया है कि जो नेक औरत होगी उस पर हाथ उठाने का कोई मामला ही नहीं है। आपस में अगर रहती है एडजस्ट करके, दोनों को रहना एडजस्ट करके रहती हैं, तो उसमें कोई मामला ही नहीं है। हाँ, ये कि सरकशी बहुत ज़्यादा करती है, तो भाई आपा ने जो बताया कि तंबीह करना है।
रसूलुल्लाह भी तंबीह किया करते थे, मारने का नहीं, तंबीह करने का मतलब है कि बहुत खराब हो, इस टाइप की चीजें होती हैं। तो वो तो कभी मौका आता है, आदमी फैमिली लाइफ में रहता है तो औरतें भी कभी करती है, तो ऐसा कुछ है नहीं इसमें। इसको आम तौर से मारने पीटने के यूज के लिए अगर कोई लेता है तो मिस मिसकोट करता है शायद। तो उसमें जो है अच्छा। खर्च करते हैं। हाँ तो अब उस जमाने में तो ब्रेड विनर मर्द ही होता था। तो सुपीरियर का मतलब है कि जैसे कि एक मैनेजमेंट, जैसे मौलाना ने बार बार लिखा है कि घर में एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है छोटे लेवल पर। तो अगर वो उसको दोनों लोग जो है अपनी अपनी चलाएं तो वो चल नहीं पाता है, एक न एक को सरेंडर कर देना पड़ता है, क्योंकि दोनों की राय अगर कभी डिफरेंट होगी तो एक को अपनी राय का करना पड़ता है। तो राय की कुर्बानी देनी पड़ती है। जरूरी नहीं है कि औरत ही कुर्बानी दे, बल्कि मर्द भी कुर्बानी देता है। हमने खुद कितनी मर्द को देखा है कि जिनकी औरतें ऐसी होती हैं कि वो अपने घर का निज़ाम चला लेती हैं और उनको जॉब भी करती हैं, तो सारा इंतजाम कर लेती हैं, तो मर्द जो है बिल्कुल ही उनके अंडर में रहते हैं। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है। तो पहले औरतें ऐसा नहीं थी, पहले औरतों की एजुकेशन भी नहीं होती थी, मैच्योर नहीं होती थी, तो वो डिसीजन मेकिंग का पावर जो था उनका डेवलप नहीं हुआ था। तो अगर ये ना कहा जाता कि अगर वो मर्दों के अंडर में काम करें तो घर का निज़ाम सब गरम भरम हो जाता। लेकिन हर सिचुएशन पर होता है सब कुछ। अब सिचुएशन बिल्कुल बदल गई है, औरतें तालीम हासिल करती हैं, औरतें भी उसी तरह ब्रेड विनर हैं जैसे मर्द हैं। औरतें जो ज़्यादा समझदार हो गई हैं, ज़्यादा वो अपने घर का निज़ाम ज़्यादा बेहतर तौर पर चला सकती हैं, तो अब उसको उसी हिसाब से एक्सप्लेन किया जाएगा। ये सारी चीज़ें जो है सिचुएशन पर होती हैं, उसको हम नया एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं और हालात के हिसाब से उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। कुछ हमारे यहाँ मौलाना कहते रहते हैं, हम तो जो पहले हम अपनी अहलिया के अंडर में थे, अब फरीदा के अंडर में है, वो अपना अपना लिखना पढ़ना उसमें उनको बहुत सुकून रहता है, और बाकी जो घर का मैनेजमेंट है वो औरतें चला रही हैं। ऐसी बहुत घरों में होता होगा। तो ऐसा कुछ वो एब्सोल्यूट सेंस में वो नहीं है। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आप लोगों ने, बहुत अच्छा। उनका दूसरा क्वेश्चन था, क्या इस्लाम में औरतों का सर ढाँकना ज़रूरी है? असल में ऐसा कुरान में तो ऐसी कोई आयत नहीं है कि इस बाल ढकना, सर ढकना। बस ये है कि कहा गया है कि जब तुम लोग बाहर निकलो, वो भी घर में नहीं बताया गया, बाहर निकलो तो इस तरीके से अपनी ओढ़नी जो है ऐसे कर लिया करो, ये सीना ढक लिया करो, ये है। तो अब वहां तो इतनी गर्मी होती थी कि सर तो नेचुरली लोग ढक ही लेते थे, तो लेकिन मैंडेटरी नहीं है कि सर ढकना। असल में क्या है कि यहूदियों के यहाँ सर ढकना मैंडेटरी था, खास तौर पर इबादत के टाइम। तो बहुत सारा ये सब जो है ना कल्चर, जो है रिलीजियस कल्चर जो डेवलप हुआ है, वो यहूदियों से, ईसाइयों से, इन लोगों से इंडिया में जो कल्चर था हिंदू मजहब में, तो वो ढका जाता था ना उससे पूरी तरीके से। क्या कहते हैं वो जो गिरा हुआ होता है, वो ऐसे सर ढकते हैं, पल वो घूंघट। घूंघट, घूंघट रहता था, ये सब है ना। तो असल में इस्लाम हो या कोई भी रिलीजन हो, जो लोकल कल्चर होता है उससे वो मुतासिर होता है। और चूंकि अरब में ऐसा था कि जो यहूदी थे उनको ये समझा जाता था कि इनके पास तो सारे पैगंबर आते हैं, इनके पास दीन है, तो वो जो कुछ करें वो एक स्टैंडर्ड मॉडल बन जाता था। तो उनकी औरतें वो बहुत ज़्यादा सरवर ढकती थी। आज भी उनके यहाँ एक तबका है जो बहुत ज़्यादा सरवर ढकता है। तो उस तरीके से उन्होंने अरब औरतों ने भी ये सब कल्चर से मुतासिर हुई। तो अब नमाज के लिए तो ढका ही जाता था, इबादत के लिए तो ढका ही जाता था। तो इस तरीके से लोग जो है
ऐसा जब दूसरी कौमों से उन्होंने ये सब बारू किया, तो फिर अब चूंकि अब 1500 साल गुजर चुके हैं, तो अब ऐसा लगता है कि यही इस्लाम है। हालांकि सब कुछ जो आज हम करते हैं वो सब कुछ इस्लाम नहीं होता है, बल्कि दूसरी कौमों का कल्चर होता है जो हमने अडॉप्ट कर लिया है और अब उसको इस्लामाइज कर लिया है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ओढ़े तो बेहतर अच्छा है, सर ढके तो अच्छा है, लेकिन मैंडेटरी नहीं है। ठीक कहा। पापा, जो बुर्का पहनती हैं औरतें तो वो भी यहूदी से नकल है ना? हाँ, बुर्का भी बाहर से ही आया है। ईसाई पूरा ब्लैक उनका गाउन होता था, कवर करते थे। औरतें जैसे नन होती हैं वो सारा कवर करती थी, यहूदी कवर करते थे। और जो ईरान पूरा इस्लामाइज हो गया था, तो ईरान की औरतें तो बिल्कुल घरों में रहती थी। अब जब बाहर निकले लोग तो फिर उन्होंने बुर्का के तरीके से, वो असल में तो वो नन का ड्रेस है समझ लीजिए। अब वो मुसलमानों ने उसको फेस भी कवर कर लिया, इतना किया, फेस कवर किया, यहाँ पर घूंघट होता था। तो उन्होंने एक नया स्टाइल बनाया समझ लीजिए बुर्के का, लेकिन कवर सब औरतें कर रही थी उस जमाने में। ये ट्रेडिशनल एज में हो रहा था, एंशंट एज से ये कल्चर चला आ रहा था। औरतें घर में रहें, कवर्ड होकर रहें। सिर्फ जो लेबर क्लास की औरतें होती थी वो बाहर निकलती थी। तो उस वजह से ये सारा जो है ना, ये कल्चर है, दूसरी कौमों का कल्चर है, और वो हमने उसको ले लिया है, अडॉप्ट कर लिया है। महविश कनाडा से सवाल कर रही हैं। उनके भी 3 सवाल हैं। पहला क्वेश्चन है उनका कि हूर का जो कॉन्सेप्ट है इस्लाम में वो क्या है? इसको एक्सप्लेन कर दें। अब जब जन्नत में जो औरतें जाएंगी तो क्या वो अगली डकलिंग होगी? और तो हूरी होंगी। जन्नत जब इतनी ब्यूटीफुल प्लेस है, तो जो जन्नत में एंट्री पाएगा वो भी ब्यूटीफुल होगा। तो जो जन्नत में जो औरतें एंट्री पाएंगी वो ब्यूटीफुल होकर ही जाएंगी वहां ना। तो वही हूर है। हूर कोई अलग से थोड़ी पैदा की जाएंगी। जो इस दुनिया में इंसान आए हैं उनका टेस्ट हो रहा है, जो रिवार्डेबल एक्ट करेंगे उनको जन्नत में जगह मिलेगी। और जब वहां जाएंगे तो सब ब्यूटीफुल ही होंगे, सब हैंडसम ही होंगे। तो वही हूर होंगे, हूर कोई अलग से थोड़ी कहीं से आएंगे। उनका दूसरा सवाल महविश का कि माँ बाप अपनी कंडीशनिंग के हिसाब से हमें परवरिश करते हैं, उनके ख़त्म होने के बाद हम अपनी डीकंडीशनिंग करके सही इस्लाम को समझ पाए हैं। अब क्या हमारे माँ बाप को उसका सवाब पहुंचेगा? देखिए इसमें जो समझने की चीज है वो ये है कि माँ बाप अगर सही तरबियत करेंगे, आप कंडीशनिंग की वजह से करें या अनकंडीशन होकर प्री कंडीशनिंग के साथ करें, सही तरबियत करेंगे तो उसको हमको सवाब मिलेगा। क्योंकि इस्लाम का जो सवाब का कॉन्सेप्ट जो है उसको समझने के लिए एक मिसाल मैं देता हूँ आपको कि कोई कंपनी जो होती है, इंश्योरेंस की कंपनी, उसके एजेंट होते हैं। तो उसको कहती है कि आप जो हमको कस्टमर ला कर देंगे तो आपको इतना परसेंट मिलेगा। जब तक वो कस्टमर रहता है तब तक उसको मिलता रहता है। तो सवाब के मामले में भी यही है। अगर हमने किसी को एक बात बताई और उसने उसको किया, तो जितना उसको सवाब मिलेगा उतना करने वाले को, बताने वाले को भी मिलेगा। तो इस एतबार से अगर इसने किया, उसने कंडीशनिंग से किया या किसी से किया, अगर ये उसके बाद भी सही तरीके से कर रही है, दीन का बताया हुआ रास्ता तो उसी का कि ये दीन है, पेरेंट ने नहीं बताया कि ये दीन है, इस्लाम है, उसी को लेकर तो थोड़ा सा उसको और डेवलप किया, थोड़ा सा या कम डेवलप किया और आगे बढ़ी है, तो उससे तो इंशाल्लाह उसको सवाब मिलेगा। अब ये इनके ऊपर है कि उसको और डेवलप करके ज्यादा उसको सवाब पहुंचाती है या नहीं पहुंचाती। उनका तीसरा सवाल है फैज साहब कि खुदा को पाना क्या होता है? आदमी किस तरह से खुदा को पा सकता है और खुदा को पाने में कितना टाइम लगता है? खुदा को पाना क्या होता है? खुदा को
पाना क्या मतलब है कि आप जन्नत के रास्ते पर चलें, ये खुदा को पाना है। जन्नत का रास्ता चलना, ये खुदा को पाना है। अल्लाह ताला ने कुरान में बताया, कुरान पढ़े तो ये चीज़ समझ में आ जाएगी खुदा को पाना क्या होता है। और दूसरी चीज़ जो उन्होंने कही कितना टाइम लगेगा, तो ये डिपेंड करता है कि सीकर कैसा है, संजीदगी उसके अंदर है या नहीं है। बाकी ज़्यादा अगर समझना चाहें तो किताब मार्फत उनको ज़रूर पढ़नी चाहिए। किताब मार्फत पढ़ें, अल्लाहु अकबर पढ़ें, रब्बानियाँ पढ़ें, इन सब में इस पर है खुदा को कैसे पाया जा सकता है। और कम अज़ कम ज़िंदगी में, मौलाना ने भी कहा, कम अज़ कम ज़िंदगी में एक मरतबा तर्जुमा कुरान पढ़ना चाहिए, कम अज़ कम एक मरतबा समझ कर, ताकि मालूम हो खुदा हमसे क्या चाहता है। अरबी नहीं, तर्जुमा। खुदा को पाना क्या होता है, उस पर कुछ बताइए। मैंने कहा कितने दिन लगेगा? हाँ, उधर कोई लिमिटेड चीज तो है नहीं कि 2 दिन 4 दिन में उसको बता दिया जाए लगेगा। वो तो जन्नत में भी खुदा की डिस्कवरी जारी रहेगी, लिमिटलेस है, लिमिटलेस। खुदा इतनी ज्यादा एक बाउंडलेस, लिमिटलेस एक हस्ती है, तो उसको अगर हमें डिस्कवर करेंगे तो एक उसकी झलक ही मिलेगी हमें, वो झलक हमेशा मिलती रहेगी। मौलाना ने कहा है पूरा खुदा हमें देख लें तो फिर हम आगे जो है हमारा जो है वो जो शौक होता है ना, वो एक मजीद डिस्कवर करें, मजीद डिस्कवर करें, वो हमारा थ्रिल ही खत्म हो जाएगा। तो हमको थोड़ा 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 झलकियां नजर आएंगी खुदा की। तो इसी दुनिया में भी वही है और आखिरत में भी वही होगा। वो झलकियां नजर आती रहेंगी और हमारा शौक जो है कभी भी खत्म नहीं होगा खुदा को डिस्कवर करने का। एक आयत मुझे याद आ रही है, उसको कुल्ल यौमिन हुवा फी शान, सूरह रहमान में है, कुल्ल यौमिन हुवा फी शान, कि हर दिन वो एक नए शान में होता है। यानी कल जिस शान में था उससे एक नई शान आ जाएगी। तो आपने कल जिस एतबार से खुदा को डिस्कवर किया, आज आपको नए एतबार से डिस्कवर करने का मौका मिलेगा। तो ये चीज़ अगर आदमी समझ ले कि हर दिन नए नए एतबार से डिस्कवर करना खुदा को, तो इसके तो कोई इंतहा नहीं है। आज एक एस्पेक्ट डिस्कवर करेंगे, कल दूसरा एस्पेक्ट डिस्कवर करेंगे। मैंने एक बार ख्वाब देखा, काफी पहले की 10-15-20 साल पहले की बात है, कि मैं छत पर गई हूँ, कोई घर है, पुराना सा घर है, ऊपर उसके छत पे गई हूँ और चले जा रही हूँ, चले जा रही हूँ, चले जा रही हूँ। हालांकि घर बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन मैं चली जा रही हूँ, चली जा रही हूँ, और वो छत का जो है ना टॉप फ्लोर पर है, जो वो खत्म ही नहीं हो रहा है। मैं चली ही जा रही हूँ, चली जा रही हूँ। तो मैं मौलाना से कहा कि ऐसा ख्वाब देखा, तो उन्होंने कहा ये मार्फत का सफर है कि वो कभी खत्म नहीं होगा, बस वो चलता ही रहेगा, ऑन गोइंग रहेगा हमेशा। शाहबानो यूएसए से सवाल कर रही हैं, उनके भी 3 क्वेश्चन हैं। क्या औरत इमामत कर सकती है? कर सकती है, औरतों की। औरतों की। औरतों की बहुत सारी लिमिटेशंस है ना, उसको घर भी देखना होता है, उसको बच्चे देखने होते हैं, घर के सारे काम होते हैं उसको। अब अगर औरत को कह दिया जाए कि सारे काम बाहर के करो, तो औरत के लिए खुद एक मसला हो जाएगा। जो औरत को नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में मतलब उसको मैंडेटरी नहीं करार दिया गया है, अपनी मर्जी से जा सकती है या घर में पढ़ सकती है, ये औरत की सहूलत के लिए है। लोग ये समझते हैं कोई डिस्क्रिमिनेशन है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अगर हमको 5 वक्त मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ना हो तो हमको घर वर छोड़ छाड़ के जाना कितना मुश्किल लगेगा, कोई कोई औरतें ऐसा कर पाएंगी। तो ये औरतों की सहूलत के लिए अल्लाह ताला ने कुछ ऐसा इंतजाम किया है, और अल्लाह ताला डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है। ये औरतों को अच्छे से समझ लेना चाहिए कि अल्लाह डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है, बल्कि हमें अपने हालात के लिहाज से हमें बताया गया है कि हम किस तरीके से हम एक दीनी जिंदगी गुजारें। रसूलुल्लाह की एक हदीस है, वो कहते हैं कि मैं नमाज लंबी करनी चाहता हूँ लेकिन मैं उसको छोटी कर देता हूँ। उसका रीज़न रसूलुल्लाह ने एक रीज़न ये बताया था, मैं पीछे बच्चों के रोने की आवाज़ सुनता हूँ, रोते हैं बच्चे तो मैं छोटी कर देता हूँ, क्योंकि उनकी माएँ रहती है नमाज में।
اور ماں جو ہوتی ہے بچے کے رونے کی آواز سنے تو وہ اپنے آپ پر قابو رکھنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ سب چیز کس سے ہم سمجھ سکتے ہیں؟ ایک آپ نے جو کہا اس کو ایکسپلین ہوتا ہے اچھے طریقے سے. اب دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں عورتوں سے کہا کہ تم لوگ کیوں نماز پڑھنے آتی ہو بچوں کو لے کر کے، بچے ہیں ہماری نماز خراب کرتے ہیں، یہ نہیں کہا، بلکہ خود اپنی نماز چھوٹی کر دیا کرتی. اچھا، گھر میں عورتیں مرد سب ہوں تب عورت امامت کر سکتی ہے؟ جی. اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. کیا اللہ پاک اچھے اور برے دونوں کا خالق ہے؟ کیا برائی انحراف یا انکار کا نام ہے؟ پلیز ایکسپلین. اصل میں یہاں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اللہ گمراہ کرتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ ہمارا جو جیسا عمل ہوگا تو اللہ کو پیشگی معلوم ہے، تو وہ اللہ نے صرف اس کا رزلٹ بتایا ہے کہ تم کو کرو گے غلط کام تو تم غلط راستے پر چلو گے، گمراہی کے راستے پر چلو گے. تو اللہ کو پیشگی علم ہوتا ہے. اللہ یہ فیصلہ نہیں کر دیتا کہ تم گمراہ ہو گے. اگر یہ فیصلہ کرتا ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ فرعون کے ساتھ جب بات چیت ہو رہی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، تو آپ نے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ جاؤ فرعون سے نرمی سے بات کرنا. تو اللہ تعالیٰ فرعون کو بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ گمراہ ہو جائے، بلکہ وہ راہ راست پر آئے. اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے. لیکن اگر جو رزلٹ بتایا گیا ہے، اور جو دوسری بات یہ کہ انسان اللہ نے آزادی دی ہے، برا عمل کا اللہ کریٹر نہیں ہے. اللہ آزادی نے ہمیں آزادی دی ہے، یعنی آزادی کا کریٹر ہے. ہم آزادی کو یوز کریں یا مس یوز کریں وہ ہماری اپنی وہ ہوتی ہے، ہماری اپنی چوائس ہوتی ہے. تو یہ جو رزلٹ ہے ہم اپنی آزادی کا غلط استعمال کرنا، نہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فیصلہ کر دیا ہے اس لیے ہم غلط ہی کام کریں گے، ایسا نہیں ہے. دیکھیے وہ جو سب سے پہلی چیز تو یہ جاننا ہے کہ ایک حدیث سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث قدسی ہے کہ جو میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کے اندر اس کے دین کو یا اس کی معرفت کے لیے کوئی چاہت ہے یا نہیں. اگر آپ کے اندر چاہت رہے گی تو یقیناً وہ آپ کو دے گا. اسی کو ایک اور آیت میں آیت بہت بہتر ہے، بہت بہترین ہے. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ. اگر اللہ اس کے اندر خیر دیکھے گا تو ضرور اس کو سنائے گا. یہ سورہ انفال سورہ نمبر 8 اور آیت نمبر 23 کی آیت ہے. تو سننے کی توفیق دے گا اسی کو جو سننا چاہے گا، کیونکہ اللہ کا دین ایسا نہیں ہے کہ نہیں سنا تب بھی سنائے گا، ایسا نہیں. سناتا ہے لیکن چلنے کی جو توفیق ملتی ہے اس کو جو سیکر ہو. تو آدمی کو سیکر اور سنسیئر ہونا ضروری ہے، اسی کو ملتا ہے. بہت ہی کلیئر آیت ہے کہ ایک بار کوئی عورت تھی جو بالکل ہی معمولی عورت تھی، کوئی نماز روزے والی نہیں تھی، وہ کہیں جا رہی تھی، بلکہ وہ اچھا عمل کرنے والی بھی نہیں تھی. تو وہ کہیں جا رہی تھی تو اس نے دیکھا، یہ اسلام سے پہلے کا واقعہ ہے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا. تو دیکھا کہ ایک کتا جو ہے پیاسا جو ہے بہت تڑپ رہا ہے. تو وہاں پر صرف ایک کنواں تھا اور کچھ نہیں تھا. تو اس نے اپنے کپڑے میں سے پھاڑا اور اپنے جوتے میں اس کو باندھا اور جوتے میں ڈال کے کنویں میں پانی پلایا، اور جو ہے کتا جو ہے بالکل خوش ہو گیا اور اپنے دم ہلانے لگا. اتنے میں وہ بخش دی گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر کچھ خیر ہوگا تو اس کو ہدایت ملے گی. کچھ نہ کچھ ہمارے اندر خیر ہونا چاہیے. جنت دیکھیے بہت زیادہ قیمتی ہے. ایسی نہیں لوگوں کو کہہ دیا جائے گا چلو جنت میں چلو جنت میں، بلکہ ہمارے اندر کچھ خیر ہوگا، ہمارے اندر اس کی تلاش ہوگی، ہم سیکر ہوں گے سچائی کے، خدا کے سیکر ہوں گے. جنت خدا کا گھر ہے، تو کوئی بھی اپنے گھر میں کوئی ایسے ویسے آدمی کو تھوڑی آنے دیتا ہے.
تو مولانا نے بہت قصے ایسے بتائے ہیں. تو جو صحیح معنوں میں سچا بندہ ہوگا اسی کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں داخل کرے گا. تو یہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ جنت خدا کا گھر ہے، تو ہم اس کے مستحق جبھی قرار پائیں گے جب ہمارے اندر کچھ صلاحیت ہو جو جس کو خدا پسند کرے. شوق، صلاحیت کا مطلب شوق. ہمارے اندر شوق ہو، ہم جنت کی دعائیں کریں تبھی ہم کو جنت میں جگہ ملے گی. اور یہ دوسری بات جو خیر اور شر کی گئی ہے، تو اس کو آدم اور ابلیس کے قصے سے سمجھ سکتے ہیں کہ خیر اور شر بذات خود کوئی چیز نہیں ہے. اب آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا تھا تو کہا سب درخت، سب چیز کے پاس جانا، ایک درخت کے پاس نہیں جانا. تو وہ درخت بذات خود کوئی شر نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں جانے کو، تو اس کا مطلب اس کے لیے شر ہو گیا. تو شر اور خیر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو یہاں پر جو پیدا کیا وہ آزمائش کے لیے پیدا کیا. تو اسی اعتبار سے آزمائش میں کچھ چیزوں کے لیے کہا کہ یہ نہیں کرو، تو وہ ہمارے لیے شر ہو جاتا، کرو تو وہ خیر ہے. تو بذات خود کوئی چیز نہیں ہے. اصل چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو کرنے کا حکم دیا، ایک چیز کو کرنے کا حکم نہیں دیا، وہ اصل چیز ہے. تو خدا کی مرضی کے آگے ہم اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں. شیطان نے یہی تو کہا تھا کہ میں صرف تیرے آگے سجدہ کرتا ہوں، انسان کے آگے سجدہ نہیں کروں گا. حالانکہ جو خدا نے حکم دیا تھا جھکنے کا، تو جب خدا کا حکم ہے تو کرنا ہے، چاہے اس کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے. تو یہی ہے کہ ہم کو خدا کی مرضی کے آگے سرنڈر کر دینا ہے. مرضی کے، خدا کی مرضی کے بغیر کوئی کام کرنا شر ہو جاتا ہے، شر ہو جاتا ہے. آپ کی آواز کم آ رہی ہے. اچھا، ایک دوسرا کوشچن ان کا ہے کہ جی حیض کے ٹائم قرآن کو پڑھا یا چھوا جا سکتا ہے؟ ہاں، ضرورت کے تحت کر اور ترجمہ تو کر ہی سکتے ہیں. ترجمہ تو پڑھ سکتے ہیں، باقی عربی کے بارے میں بھی جو ہے ضرورت کے تحت علماء کہتے ہیں کہ پڑھ سکتے ہیں. آپ کا ایک سوال ہے، جوہی بیگم نے کولکتہ سے سوال کیا ہے کہ میرے ماں باپ ختم ہو گئے ہیں، ان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دو چیزیں سمجھنے کی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو بھی نیک کام کرے گی ان کو اس کا ثواب پہنچے گا. جو پہلے میں نے بتایا، اس سے کچھ دیر پہلے جو بات ہوئی تھی اس میں یہ بات آئی تھی. اور دوسری چیز وہ ان کے لیے بھی کچھ کر سکتی ہے ان کے نام سے، جیسے قرآن دعوت کے لیے تقسیم کریں، اور دوسرے صدقہ جاریہ جو ہو سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. دعا کریں ان کے لیے. کچھ مثال آپ اگر تو بتائیے. جی، تو آج کل کے زمانے میں تو سب سے بڑا کام یہی ہے کہ قرآن ڈسٹریبیوشن کریں ان کے نام سے. شازیہ بہار سے سوال کر رہی ہیں کہ ان کے بھی ایک کوشچن ہے ان کا، دو عورتوں کی گواہی کا کیا مطلب ہے؟ میں نے یہ جانا ہے کہ یہ صرف پیسے کے لینے دینے کے مطابق ہے. اس زمانے میں لکھنے اور ریکارڈ کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، آج سب ہے، تو کیا یہ اس وقت کے لیے تھا؟ اس کو ایکسپلین کر دیں. دیکھیے گواہی ایک سیریس میٹر ہے. اب عورتیں، اب اس زمانے کی عورتوں کو خاص طور پر دیکھیے، اور بلکہ آج بھی وہ اپلائی ہوتا ہے، تو عورتیں جو ہیں وہ گھریلو کام میں لگی رہتی ہیں، بزی رہتی ہیں، گھر میں دسیوں کام رہتے ہیں. مرد جو ہے فوکس کرتا ہے، تو وہ جتنے اچھے طریقے سے بات کو پکڑ سکتا ہے تو اتنا مرد اتنا عورت نہیں کر سکتی ہے. بعض عورتوں میں بالکل مردانہ صلاحیتیں ہوتی ہیں، تو ان کا ہم حوالہ نہیں دیں گے، ہم عام عورتوں کا حوالہ دیں گے، کیونکہ اس میں یہی ہے قرآن کی آیت میں کہ اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری یاد دلا دیں. تو میموری جتنی اسٹرانگ مرد کی ہوتی ہے اتنا عورت کی نہیں ہوتی. اب کچھ لوگ کہیں گے فلاں عورت کی تو ہے، تو فلاں کی بات نہیں، ایک جنرل حکم دیا جا رہا ہے
तो लेकिन अब जो साइंस ने भी ये साबित कर दिया है कि औरतों की बाई बाई बर्थ जो है ना, औरतों की जो मेमोरी है, वो माइंड का जो मेकअप है, वो मल्टी फोकस्ड है। मतलब घर के लिए औरतें बेसिकली घर के लिए उनकी तख्लीक हुई है। और घर में दसियों तरह के काम होते हैं। अगर हम एक ही चीज पर फोकस करेंगे तो घर का तो निज़ाम ही सब गड़बड़ हो जाएगा। तो उसकी उसी हिसाब से उसकी तख्लीक हुई है। बैठे बैठे हम 10 काम कर सकते हैं, लेकिन मर्दों को, सभी औरतों ने देखा होगा कि वो एक काम में लग जाते हैं तो उसी में लगे रहते हैं। तो अब साइंस ने भी साबित कर दिया है कि मर्द की मेमोरी जो है, मर्द का जो माइंड है, वो सिंगल फोकस्ड होता है इन जनरल। किसी मर्द का मल्टी फोकस्ड भी होता होगा, ऐसा कोई बात नहीं है, एक्सेप्शन तो होते ही हैं, लेकिन इन जनरल मर्द जो है वो सिंगल फोकस्ड होता है और औरत जो है मल्टी फोकस्ड होती है। तो मल्टी फोकस होने की वजह से अब किचन का भी काम हो रहा है, कहीं बच्चा रो रहा होगा, कहीं कोई विजिटर आया हुआ होगा, दसियों काम होते हैं। तो अब वो इतना अच्छे तरीके से याद नहीं रख पाएगी। गवाही की बात जो है ना, वो कोई डॉक्यूमेंट है तो बात इसलिए कि अगर एक औरत में कोई कमी हो तो दूसरी औरत याद दिला दे, ये तो नहीं कहा गया। अगर डिस्क्रिमिनेट किया गया होता तो कहा गया औरत गवाही न दे। अगर डिस्क्रिमिनेशन से तो ये आता है ना, गवाही देने का औरत को हक ही क्यों दिया गया। उसमें तो क्लियर है बिल्कुल कि एक भूल जाए तो दूसरी याद दिला दे वो। अब इसको बिला वजह लोग निकालते हैं कि इससे डिस्क्रिमिनेशन निकल रहा है, बल्कि जो एक एक नेचुरल उसूल है कि औरत का फिजियोलॉजिकली औरत डिफरेंट है मर्द से, तो उसकी रियायत की गई है, बस इतना ही है। ये तो जो वीमेन्स लिब मूवमेंट चली थी, तो उसकी वजह से उन्होंने सोच लिया था कि मर्द औरत दोनों बराबर हैं। उस वक्त बहुत धूम से ये सब चला था और ये सब एतराजात निकाले गए थे। अब तो वो तहरीक ही खत्म हो गई। अब उन्होंने इतनी धूम मचाई, लेकिन औरत को बराबर का दर्जा नहीं मिल पाया। तो अब तो वो धूम ही खत्म हो गई, अब तो वो सारे सवालात ही खत्म हो गए हैं। तो अब जो है बाई बाई नेचर यही है, और यही जो है बिल्कुल रियलिस्टिक है। वो आयत को समझने में उनको मेरे ख्याल से उन्होंने समझा नहीं होगा। आयत में ये बताया गया लिखा ले और उस पर गवाह बनाए। लिखना है पहले, उसके बाद गवाह बनाना, उसकी बात हो रही है। तो उस जमाने में भी लिखने की बात हुक्म था और आज भी वही चीज़ है। ऐसा नहीं कि ज़बानी हो। इस आयत में बताया कि लेन देन के मामले में लिख, लिख, अ, लिखना पढ़ना होना चाहिए, उसके बाद उस पर गवाही होनी चाहिए, 2 गवाह रहे, ऐसा बताया गया है। तो वो उस ज़माने के एतबार से भी आज के एतबार से भी ज़रूरत तो उस ज़माने में भी हुआ, ज़रूरत तो आज भी यही चीज़ होगी। तो ये सब चीज़ें असल में एब्सोल्यूट सेंस में नहीं होता, ज़रूरत के तहत हुआ करती हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ़ हर चीज़ के लिए है, यहाँ पर एक मुतय्यन स्पेसिफ़िक बात के तहत है, तो उसी तक उसको महदूद रखना चाहिए। जी, बहुत अच्छे से समझ में आया। इस्लाम में हर चीज़ विज़डम के साथ बताई गई है। क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। थैंक यू सो मच फरहद साहब। आप लोगों ने बहुत डिटेल में सब सवालों का जवाब दिए। उससे ज़रूर सारे कन्फ्यूजन दूर हो गए और सारी चीज़ें क्लियर होंगी। पर्सनली मुझे बहुत फ़ायदा हुआ इन सारे सब जवाबों से को सुनकर। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोगों का। सभी लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वो मौलाना की बुक्स को बहुत ज़्यादा स्टडी करें, जिससे उनके बहुत सारे आंसर क्लियर हो जाया करेंगे। जज़ाकल्लाह आपा। ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।